चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा। जल्दी से बताएं आज का हमारा टॉपिक क्या है। ठीक है। और मैंने यहाँ से बहुत कुछ जो सीखा है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपनी जो न्यू पर्सन है उनको ज्वाइन तो करवा लेते हैं, हम अपने लीडर को ज्वाइन करवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम अपना जो नेटवर्क होता है उसको हम साथ लेके नहीं चल पाते। ठीक है। एक्टिव टीम नहीं हम बना सकते। आपने कैसे अपनी टीम को एक्टिव रखना है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और किस तरह से हम अपनी टीम को एक्टिव रख सकते हैं। ठीक है, सबने एक्टिव कराना मुझे बताइएगा। मेरी वॉइस क्लियर है? जल्दी से टाइप 3 कर दें जल्दी से। ओके ओके। जी हाँ, तो हम अपना जो स्टार्टअप करते हैं। जी मैं आपको गाइड करूंगा कि देखिए, जब सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम पर्सन को ज्वाइन करवा लेते हैं, पर्सन हमारा ज्वाइन हो जाता है, उसके बाद हम उसको ग्रुप में ऐड करवा देते हैं। अब कुछ पर्सन यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि एक ही जब न्यू पर्सन होता है इसको हम जो मटेरियल होता है ना एक ही दफा सारा ही प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि उसको बता दिया कि आपने शेयरिंग करनी है, आपने ये करना है, आपने टीम बनानी है। तो वो बेचारा जो न्यू पर्सन होता है, न्यू कमर होता है आपका, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। और मैं कहता हूँ कि जो यहाँ पे ओल्ड हैं पर्सन, ओल्ड लीडर हैं, वो कुछ जो न्यू न्यू है वो ये चीज करते हैं। ओल्ड उन्होंने तो कुछ ना कुछ सीखा है, वो तो इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है। ये जो न्यू आप उनके साथ फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई है तो उन्होंने सेकंड ज्वाइन होता है, लेकिन वो उनको एक ही दम सारा मटेरियल दे देते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। देखें ना, जब गद्दे पे बोझ डालेंगे ना तो वो बेचारा बैठेगा ही। अगर उसको प्रॉपर वे में उस पर थोड़ा सा हम बोझ डालेंगे प्रॉपर वे में, तो वो बर्दाश्त भी करेगा और वो लेके भी चलेगा। गाड़ी तभी चलती है जब उस पर वजन प्रॉपर हो। ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब आपका पर्सन ज्वाइन हो जाता है तो उसको ग्रुप में ऐड करवा दें। उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, उसके बाद आपने सिंपल उसको एक सेशन प्रोवाइड करना है। फोर्सेज के अंदर काम क्या है, फोर्सेज के स्लॉट कैसे वर्किंग करते हैं, फोर्सेज काम क्या करना है, आपने एक उसको सेशन देना है। ठीक है। सेशन हमारा ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है आतिफ आसम के नाम पे, तो वहां से भी ले सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। ठीक है। वो आपने कंप्लीट प्लान, पर्सन को जो न्यू पर्सन आपका ज्वाइन हो चुका है उसको सबसे पहले आपने एक सेशन अटेंड करवाना है। ठीक है। या सेशन उसको दे दे रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दें। आपने इसको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड, मैं अपना आपको तरीका बता रहा हूँ, लेकिन आप पता नहीं कौन सा तरीका यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको वो चीज बताऊंगा जिसके जिससे आपका जो लीडर आपके साथ जुड़ा हुआ है ना वो आपके साथ जुड़ा ही रहेगा। ठीक है। आपने उसको एक सेशन प्रोवाइड करना है, प्लान, जिसमें X3 और X4 जितने भी फोर्सेज के प्लान इसको A to Z गाइड किया होगा वो अपने प्लान उसको सेंड कर देना है। ठीक है। और उसको बता देना है कि आपने इसको कंप्लीट वॉच करना है। ठीक है। वो फोर्सेज के जो 5-6 प्रोग्राम है, फोर्सेज का जो प्लान है वो कंप्लीट उसमें गाइड किया होगा, वो कंप्लीट उसको समझेगा। देन वो उसको पता होगा कि फोर्सेज में X3 क्या काम करता है, X4 क्या काम करता है। ठीक है। इसी तरीके से वो इस चीज को समझ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेना है। या अगर आप न्यू कमर हैं तो आप अपनी ब्रॉडकास्ट 2% हो जाए तो तब बना लें। अदरवाइज ठीक है, आप जो पुराने हैं तो ओल्ड हैं तो उनके लिए ये चीज़ है कि अपनी ब्रॉडकास्ट में उसको ऐड कर लें। ऐड करने के बाद उसको उसकी जूम ऐप जो वो उसको ये चीज़ बोलनी है कि उसको मीटिंग के लिए ऐड रेडी करना है आपने। देखें, जब तक लर्निंग नहीं होगी तो अर्निंग कैसे होगी, जब सीखेंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे। उसको आप सुबह 10 बजे वाले सेशन के लिए रेडी कर लें, शाम 8 बजे वाले सेशन के लिए रेडी कर लें। ठीक है। उसको मीटिंग के लिए अपने मस्ट रेडी करना है।
लर्निंग के लिए पर्सन को पहले रेडी करें। ये ना हो कि उसको हमने ये बोला हो कि नहीं भाई आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये चीज नहीं, उसको ऐसा ऐसा स्लो मटेरियल देना है। एकदम से पर्सन को, न्यू कमर को आपने जो मटेरियल नहीं देना कि वो बेचारा कंफ्यूज हो जाए कि पता नहीं यहाँ पे क्या काम करना है। देखें, जब हम पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं ना, उस टाइम उसको हम बहुत बता रहे होते हैं कि भाई यहाँ पे बहुत इजी काम है, तो आप उसको इजी बना के दिखाएं कि भाई यहाँ पे इजी ही काम है। ये ना हो कि उसको मटेरियल इतना दिया हो कि वो बेचारा कंफ्यूज हुआ पड़ा हो। ठीक है, आपने उसको मीटिंग के लिए लेके आना है, मीटिंग ज्वाइन करवानी है। ठीक है, 1 वीक तक आपने उसकी मीटिंग मिस नहीं होने देनी। उसको भाई कहना है कि मीटिंग के लिए आ जाए, मीटिंग के लिए आ जाए। ठीक है, इतना भी नहीं कहना कि वो बेचारा कहे कि भाई ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, इतना भी नहीं उसके पीछे भागना। ठीक है, दूसरी बात ये है, मेरी वॉइस क्लियर है? मुझे बता दीजिएगा, ये ना हो कि मैं बोलता रहूं। मेरी वॉइस क्लियर है? मुझे बता दीजिएगा, टाइप 3 कर दें जल्दी से। ओके ओके ओके। उसके बाद आपने इसको सेशन जो है वो लाजमी अटेंड करवाना है। अब एक चीज माइंड में रखिएगा कि जब हम पर्सन को ज्वाइन होने से पहले, वो पर्सन कोई भी हो, मैं हो जाता हूँ। ठीक है, मैं जब किसी के साथ ज्वाइन हुआ था, जिसके साथ मैं उसको एक मैसेज करता था, वो क्या करता था, मुझे फौरन 2-5 मिनट आधा घंटे के बाद मुझे फौरन रिप्लाई दे देता था, मेरा अपलाइन। ठीक है, तो मैं क्या, अब अगर आपका जो आपके साथ जो पर्सन जुड़ा है, अगर आप उसको अपलाइन, सॉरी, अगर आप उसको मैसेज करते हैं, फॉर एग्जांपल वो आपको मैसेज करता है, आपका जो न्यू लीडर है, आप उसका रिप्लाई ही ना दें, आप इनएक्टिव हो जाएं, यहाँ पे आपकी मिस्टेक है। ये लीडर, ये चीज अपने माइंड में सोचनी है कि अगर आपके साथ कोई बंदा ज्वाइन हुआ है ना, कोई पर्सन न्यू ज्वाइन हुआ है, तो वहां पे आपकी भी जो एक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, ये भी पॉइंट आपने नोट करना है। ये ना हो कि आप इनएक्टिव हो जाएं। अगर आप अवेलेबल नहीं है, अगर आप जॉब पे हैं, आप बिजी हैं, आप न्यू कमर है उसको अपने ऊपर जो सीनियर अपर लाइन होता है, आपका भी एक अपर लाइन है, मेरे भाई या मेरी बहन या मैम या सर, अगर मैं अवेलेबल नहीं होगा तो आपने इस सीनियर लीडर से, ये मेरे सर हैं, इससे आपने कांटेक्ट कर लेना है, आपको जो भी इशू होगा। देखिए, जब न्यू कमर होता है ना, जब सोशल मीडिया पे काम कर रहा होता है, उसको नेगेटिविटी बहुत सारी मिलती है। कुछ को उसको घर से मिल जाती है, कुछ दोस्तों से मिल जाती है, कुछ ऐसे ऐसे सोशल मीडिया से उसको आके डिमोटिवेट कर जाते हैं, उसकी नेगेटिविटी। मुझे 99% ये चीज मिली है कि लोग उसको नेगेटिविटी करते हैं, नेगेटिव करते हैं। उसकी वजह से शाम को जब वो आपको मैसेज कर रहा होता है कि भाई मुझे ये भी सामना करना पड़ा है, ये भी लोग ऐसे कह रहे हैं, लोग ऐसे कह रहे हैं, तो वहां पे अब अगर आप उसकी बात ही ना सुनेंगे, तो वहां पे मिस्टेक यहाँ आपकी है, ये उसकी है। आप तो जब जब वो ज्वाइन हुआ था, तब वो एक मैसेज करता था, अब उसका रिप्लाई फौरन से दे देते थे। अब वो अब आपके साथ ज्वाइन होगी, आपको $5 का प्रॉफिट हो गया है, अब आपने क्या किया है, जो उसका मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। ये चीज ना किया करें। ठीक है, इस तरह से आपका जो नेटवर्क है कभी भी नहीं बन सकता। आपने एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर ले मेरा, अगर आपने अच्छा लीडर बनना है ना, जिस पर्सन को आपने ज्वाइन करवाया, अगर वो एक्टिव होके काम कर रहा है, आपको डेली प्रोग्रेस बता रहा है, हर चीज आपको डेली बता रहा है, तो आप क्या करना है, एक ज्वाइनिंग नहीं हमने करवानी, उस बंदे से हमने हजारों ज्वाइनिंग करवानी है। ये चीज नोट कर लीजिएगा। हमें एक ज्वाइनिंग से तल्लक नहीं है, हमारा एक ज्वाइनिंग से कुछ नहीं है, $5 से हमारा कुछ नहीं है। हमारा मकसद क्या है कि उस बंदे ने 1000 ज्वाइनिंग करवानी, उसको इस काबल बनाना है। आज मैं इस मुकाम पे हूँ, मेरा अपलाइन ग्रेट, जिसने इस काबिल कर दिया। अगर आप भी इस तरह से बन जाते हैं, इसी तरीके से लेके अपने जितने भी आपके आज के जितने भी आपके साथ जुड़े हैं, 5 की टीम है, 10 की टीम है, उसमें से कुछ लोग एक्टिव होंगे, कुछ इनएक्टिव होंगे। आपने क्या करना है, जो एक्टिव है ना, आपने सुबह सुबह से उनको पूछना है, सुबह भी मैसेज करना है ब्रॉडकास्ट में, कैसे हैं आप, कैसी वर्किंग जा रही है। शाम को भी मैसेज करना है। अगर वो मैसेज करता है, अगर आप फ्री नहीं है, आप उसको ये बता सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में मैसेज कर सकते हैं, आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आप मेरे अपलाइन से, मेरे जो सीनियर सर हैं उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, जो भी इशू होगा।
जब ये चीज आप बोल देते हैं तो आपका जो पर्सन होता है ना, वो ऑटोमेटिकली उसको पता होता है कि मेरा आज अपलाइन अवेलेबल नहीं है, तो मैंने इस सर से अपना जो भी जो मेरा इशू होगा, जो भी मेरा सोशल मीडिया पे जब वो काम कर रहा होता है, बहुत सारी नेगेटिविटी उसको मिल रही होती है। मैं खुद अपनी बात करूँ तो मेरे जो जितने भी लीडर हैं, इनडायरेक्ट हैं, डायरेक्ट हैं, ठीक है, मैं उनको ये चीज मैंने बताई है कि आप अगर मैं अवेलेबल नहीं हो ना सर, आतिफ से आपने कॉन्टैक्ट कर लेना है। अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, किस टाइम मोबाइल का नेट का भी इशू बन जाता है, किस टाइम कुछ कोई हजारों मसले बन जाते हैं, आपने कॉन्टैक्ट में रहना है। आपने डिमोटिवेट नहीं होना। शाम को आपने क्या करना है, जब आपके न्यू पर्सन है, ब्रॉडकास्ट में ऐड है, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 100 है, जितने भी हैं, आपने क्या करना है, उनको शाम को उनका हाल हवाल पूछना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, आपकी वर्किंग कैसी रही, और आपको क्या क्या ऑब्जेक्शन आए, वो आपको बताएगा कि मुझे ये भी आया, मुझे वो भी आया, लोग इस तरह से कह रहे हैं। जब वो डिमोटिवेट होता, आपने उसको थोड़ी सी मोटिवेशनल देनी है, उसको बताना है, आपके अंदर आपने उसको ये चीज बतानी है कि नो इशू, लोगों का काम है। वो क्या कहते हैं ना कि हमने रास्ते पे चलना है, रास्ते पे कांटे भी आएंगे, बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, लेकिन हमने अपना रास्ता नहीं छोड़ना, कामयाबी हमें मिलेगी। ठीक है, आज मैं इस मुकाम पे हूँ, मुझे बहुत कुछ फेस करने को मिला, घर वालों ने अलहदा से ताने दिए, उसने अलहदा से ताने दिए, लेकिन ये चीजें जो होती हैं ना, ये इंसान को कामयाब बनाती हैं, जब हम अपनी एक माइंड होता है कि मैंने उसी तरफ जाना है। ठीक है, अब मैं एक बाजार जा रहा हूँ, मैंने फलान दुकान पे जाना है, तो मेरा माइंड होगा कि मैंने उसी पे जाना है, मेरा माइंड ये नहीं होगा मैंने इस पे जाना है। अगर मेरा माइंड होगा मैंने इस पे भी जाना है, उस पे भी जाना है, तो यहाँ पे माइंड आपका है, आपका माइंड ही नहीं क्लियर है। ठीक है, आपने जितने आपके आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं ना, जितने भी हैं, आप उनको उनसे पूछा करें, उनसे हाल हवाल लिया करें। ठीक है, अपनी वर्किंग तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपने जितने हमारे साथ जुड़े होते हैं, तब वो जब उन्होंने ज्वाइन करना था, उस टाइम हम उनका मैसेज फौरन रिप्लाई दे रहे थे, उनकी कॉल भी पिक कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन जब वो ज्वाइन हो गए, तू कौन तो मैं कौन, ऐसे लीडर नहीं बनते। ऐसे फिर वही काम हो गया कि दिहाड़ी लगा ली, लग गई तो लग गई, ना लगी तो ना लगी। इस तरह से लीडरशिप नहीं बनती। आपने क्या करना है, आप पे वो यकीन करके आया है, इत्मीनान करके आया है, उसने 4,000 लगाया है, किसके लिए, उसने प्लेटफॉर्म नहीं देखा, उसने कुछ नहीं देखा, उसने क्या देखा है कि मैं इस बंदे के साथ ज्वाइन हो रहा हूँ, ये मुझे इस काबिल करेगा। आपका फर्ज बनता है कि आप उसके इस काबिल बने। अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जॉब होल्डर भी होंगे, ठीक है, हाउस वाइफ भी होंगी, ठीक है, तो स्टूडेंट भी होंगे, उनके लिए ये है कि अगर आप एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, आपका फर्ज बनता है कि आप अपने सीनियर अपलाइन का उसको नंबर दे दें, नंबर सेव करवा दें, उनको ये चीज बोल दें कि मैं आज कॉलेज हूँ या मैं आज जॉब पे हूँ, मैं इस टाइम अवेलेबल नहीं हूँ। आप इस जब मेरे सीनियर अपलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं जो भी आपका इशू होगा। आपका जो लीडर होता है ना, वो कभी भी जाया नहीं होता, जब वो सीखता रहता है। देखे ना, सारा दिन उसने काम किया है, सारा दिन काम करने के बाद वो क्या करेगा, उसको बहुत कुछ फेस किया उसने, लोगों की डिमोटिवेट, लोगों ने नेगेटिव किया, लोगों ने क्या कि ये बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो बेचारा सताया हुआ, शाम को अगर हम उसका पूछेंगे नहीं, तो वो बेचारा 2-4 दिन काम करेगा, उसके दिन बाद वो जो गिव अप कर जाएगा, पुट कर देगा, स्किप कर देगा, कहेगा कि छोड़ो यार, ये तो है ही ऐसा। और यहाँ पे बड़ी जो मेन पॉइंट होता है कि वहां पे जो हमारे 1-2% ज्वाइन होते हैं ना फैमिली के, उन्होंने ये काम पेड करेंगे, कहेंगे असी जरा पहाड़ पटना से पट ले, हम तू पट ले। पंजाबी में मिसाल दे रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। मेरी वॉइस क्लियर है यहाँ पे, मुझे बता दीजिएगा। मेरी वॉइस क्लियर है? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, वो वही मिसाल दे दी ना कि वो कहेगा कि हमने बहुत कुछ उखाड़ना था, उखाड़ लिया, अब तू रहता तो तू उखाड़ ले। लेकिन अगर आपका अपलाइन उसको मोटिवेशनल देगा, उसको सिखाएगा, बताएगा, वो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, लेकिन आपने इसको पॉजिटिव रखना है, ये आपका फर्ज बनता है। अब मेरे साथ हजार कितने लोग हैं, मेरी 200 की टीम होने वाली है, लेकिन उसके अंदर कुछ लोग काम कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। उस टाइम मुझे भी नहीं पता था, ठीक है, लेकिन मुझे अब समझ आई है। ये चीज माइंड में रख लीजिएगा कि आपने 5-10 डॉलर की खातर पर्सन को ज्वाइन नहीं करवाना, उसको कुछ बनाना है। जब ये mind होगा,
पे लीडर बन जाएंगे। $10 $10 लगी है। और बताऊंगा कि जब हम सोशल मीडिया पे काम कर रहे होते हैं ना, बहुत आते थे, यकीन करें कि मैं इतना डिमोटिवेट हो गया था। मैंने कहा था कि मैंने काम ही छोड़ देना, कह रहा हूँ तुम्हारे घर। उसने मुझे इतना डराया, लेकिन मैं डर गया, यकीन करें। मैं डर गया, उस टाइम इतनी एक्सपीरियंस नहीं था, इतनी नॉलेज भी नहीं थी। मैंने सर आतिफ को बोला, मैंने कहा मैंने काम छोड़ देना है। तो क्या, क्यों? उसने मुझे, यकीन करे कि मेरी सोच भी वहां पे काम नहीं करती जिस तरह सर ने मुझे गाइड किया। आधे घंटे के अंदर अंदर मैं अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी। मैंने सारा दिन मैंने वर्किंग नहीं की, इसी टेंशन के अंदर में क्या बनेगा, क्या होगा। लेकिन सर आतिफ, मैं कहता हूँ, ग्रेट लीडर हैं। अल्लाह पाक उनको मजीद कामयाब करे। ठीक है, इस तरह से लीडर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। वो कहते हैं ना कि सोना जो है वो बहुत मुश्किल से नहीं, वो हीरा बहुत मुश्किल से मिलता है। इस तरह के हीरे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इनकी कदर किया करें। जब तक आप लीडर की कदर नहीं करेंगे ना, आपकी भी कोई कदर नहीं करेगा। ठीक है, तो सर ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। आधे घंटे के अंदर मैं रिलैक्स हो गया, रिलैक्स होकर मैंने वर्किंग की। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो भी आता है उसको अच्छा ही सबक देते हैं। ठीक है, तो आपने भी कभी इस तरह से नहीं करना। सोशल मीडिया ये है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। ठीक है, बहुत आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। यहाँ पे गर्ल्स को ज्यादातर जो वो फेस करना पड़ता है, उसमें ये होता है गर्ल्स को बॉयज तंग कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे वीडियोस, ऐसे ऐसे कमेंट्स, ऐसे ऐसे वो पिक्चर्स सेंड कर रहे होते हैं। आपने परेशान नहीं होना। उनका सिंपल एक ही तरीका है, सिंपल उनको ब्लॉक कर दिया करें। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो पर्सन आपके साथ ज्वाइन हो चुका है ना, उसको आपने मटेरियल स्लो स्लो देना है, एकदम से मटेरियल नहीं देना। ये ना हो कि वो कंफ्यूज हो जाए कि मैंने क्या करना था और मैं क्या करने आया था। नहीं है कि भाई यहाँ पे बहुत इजी काम है, बहुत मुश्किल काम है, यहाँ पे 8 साल का बच्चा काम कर रहा है, यहाँ पे मजदूर बंदा काम कर रहा है, यहाँ पे फलाना बंदा काम कर रहा है। वो आप पे यकीन करके आ जाता है। लेकिन बाद में हम क्या करते हैं, जब हम $10 से $5 मिल जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम उसको चुप करके, जब वो या तो उसको उसका रिप्लाई नहीं दे रहे होते। कुछ लीडर ऐसे भी करते हैं। ठीक है, ऐसा ना किया करें, ऐसे कभी भी आप कामयाब नहीं होते। देखें, मेरी बात सुने, एक चीज माइंड में रख लीजिएगा। अगर आप ऐसे ही अब ज्वाइनिंग करवाते गए, अपने नेटवर्क को कंट्रोल में ना लेके आए, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप कितनी ज्वाइनिंग करवा लेंगे? मैंने आपको ये चीज पहले बताई है कि एक ज्वाइनिंग करवानी है ना, आपने एक ज्वाइनिंग के माइंड से नहीं रहना। अब उसको ज्वाइन तो करवा लिया है, अब आपने ये माइंड में रखना है कि इस पर्सन को मैंने इस तरह से गाइड करना है, इस तरह इसको लीड ज्वाइनिंग करवा दे। ग्रोथ होगा। ठीक है, आज किया, पोस्टिंग शेयरिंग क्या किया है, इस तरह से उनसे पूछा करें, वो आपको बताएंगे। जो इनएक्टिव है वो तो इनएक्टिव है, लेकिन वो भी आपकी वजह से ही है। मुझे बता दें, ये यहाँ पे मेरी वॉइस क्लियर है, ये ना हो कि मैं बोलता रहूँ। जल्दी से टाइप 3 कर दें। ओके ओके। और दूसरी बात ये है कि जब आप पर्सन को, मेरा थोड़ा सा नेट का इशू हो गया। ओके ओके। यहाँ पे जिस किसी का भी क्विज, किसी रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो वो पूछ सकता है। ठीक
इम्प्लीमेंट करना है और इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, सबसे हमारी मेन चीज यही होती है कि हमने जब नेटवर्क तो बना लेते हैं लेकिन हम वो हमसे संभाला नहीं जाता। ठीक है, उसको हम लेके नहीं चल पाते। तो आपने जब आपके पास 10 से 15 लोग या 20 लोग या 100 लोग आपके पास आपके साथ जुड़ गए हैं ना, उनको आपने गाइड करना है जिस तरह से आपकी अपलाइन ने आपको गाइड किया। ये चीज माइंड में रख लीजिएगा। ठीक है, कि जब आपके पास पर्सन को ज्वाइन हो जाता है तो समझ लें कि आपने एक ज्वाइनिंग होनी चाहिए, फिर ही आप कामयाब इंसान बन सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। यहाँ पे हमारे 5 मिनट है, जस्ट आपके क्वेश्चन एंड आंसर होंगे। देखिए, जिसने काम करना है ना, ये एक्टिविटी उसी टाइम होती है जब आपके पास एक पर्सन आ जाता है ना, आपके साथ ज्वाइन हो जाता है कि वो खाली स्याह जो है ना, खाली वाइट एक वर्का होता है। ठीक है, किस्म वाइट बोर्ड ही है। आपने क्या करना है, जो जो आपने लिखना है ना, वो उस पे लिखते जाना है, उसने वैसे करते जाना है। ये आप पे डिपेंड करता है। अब आप देखें ना, एक पर्सन है, उसको आपने एक वीक जो वो उसको रिप्लाई नहीं दिया, 3 दिन उसको जवाब ही नहीं दिया, वो डीमोटिवेट हो गया है। अब उसने क्या करना है, अब उसको बुलाएंगे ना, उसको कॉल भी करेंगे, आजो भाई मीटिंग के लिए, वो कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि शुरू में स्टार्ट में भी आपने वो काम किया ही नहीं जो करना चाहिए था। आपने शुरू में उसको ये चीज गाइड ही नहीं की, आपने उसको उसकी एक्टिविटी को देखा ही नहीं है। ठीक है, तो अब आप एक्टिव होने से वो एक्टिव नहीं होगा। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नहीं है कि लोग कहते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट। देखिए, जो चीज़ आज का ये टॉपिक इसमें नहीं आता, इंशाल्लाह आपका भी क्वेश्चन इंशाल्लाह क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट मुझे अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दे। आप सिंपल ये एक जो ब्रॉडकास्ट बनाए। ठीक है, ब्रॉडकास्ट में अपने जितने भी आपके आपके साथ ज्वाइन पर्सन हैं उनको सिंपल उनपे ऐड कर लें और डेली बेस पे उनसे पूछा करें। ठीक है, उनसे प्रोग्रेस पूछा करें। देखिए, सोल्यूशन इसका कोई नहीं है। सोल्यूशन अब नेक्स्ट ये है कि आपने जिस पर्सन को भी ज्वाइन करवाना है ना, उसको एक्टिव खुद आपने करना है। ठीक है, वो बेचारा तो सोया हुआ है, सोया हुआ है, आपने उसको जगाना है। वो मैंने आपको बताया कि खाली वर्का है वो, जैसे जैसे लिखते जाएंगे वैसे वैसे वो करता जाएगा। और जब तक एक चीज माइंड में रख लीजिएगा कि एक वीक के अंदर अंदर आपने न्यू जो आपका ना साथ आपके साथ जो मेंबर ज्वाइन होता है ना, एक वीक के अंदर उसकी $5 से $10 की अर्निंग करवा दे, वो ऑटोमेटिकली आपके साथ काम करेगा। पाकिस्तानी अवाम है क्या करती है, लालच, कहती है कि हमारी अर्निंग नहीं हुई, बस छोड़ें क्या कर रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लीडर अपने साथ ऐसे ज्वाइन करवाए हैं और उनको उनकी एक वीक तक में कोशिश होती है मेरी कि मैं इनकी अर्निंग करवा दूं $5 से $10। जब उनकी 5 से 10 अर्निंग हो जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली, लालच बुरी बला है, वो आप ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देने और एक्टिव भी हो जाती है। जी, अगर किसी का और क्वेश्चन है तो बता दें। थैंक यू सो मच मैम अक्सा। सो मुझे बता दें आज का सेशन कैसा सेशन है, किसी रिलेटेड भी, अपनी टीम के रिलेटेड, तो वो मुझसे पूछ सकता है। और बाकी यहाँ पे बात होगी कि इंसान जब वो सक्सेसफुल कैसे हो सकता है। सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब तक इंसान के साथ कुछ एक नेटवर्क नहीं होगा। ठीक है, लोगों का मजमुआ नहीं होगा। वो क्या है, मैं एक छोटी सी मिसाल ही आपको दे देता हूँ कि आपने घर में ना तजर्बा करना है। आपके घर में, हर घर में झाड़ू होता है, किसी घर में नहीं होगा। आपने एक झाड़ू का तिनका ले लेना है और एक तिनके से आपने सफाई करके देखनी है। अगर आपसे सफाई हो जाए, आप मेरे ख्याल से कामयाब हो जाएंगे। मेरे ख्याल से नहीं होंगे, सॉरी। ठीक है, एक तिनके से सफाई नहीं होती। हमें क्या करना है, हमें काफी सारे तिनके, उनका एक मजमुआ, उनका एक टीम वर्क बनाना होता है, फिर ही हम कामयाब होते हैं। क्योंकि काफी सारे तिनके मिलके ही वो काम कर रहे होते हैं ना, वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इंसान सक्सेसफुल तब हो सकता है कि वो तब तक जब तक काफी सारे तिनकों को अपने साथ जोड़ ना ले। ठीक है, आपने ये भी करके देख लेना है
मैंने तो किया हुआ है। जी मुझे बता दें कि आज का सेशन कैसा रहा। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बाकी अपनी कामयाबी के लिए दुआ किया करें। इंसान जब अपनी कामयाबी के लिए अल्लाह से मांगा करे। इंसान कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा सिखाया, ठीक है, आपको मोटिवेशनल दी, ठीक है, लेकिन एक अंदर से आपके मोटिवेशन होनी चाहिए। आप अपने घर को देखा करें, अपने घर को देखा करें, अपने घर को ये देखा करें कि मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, अभी तो वो मुझे खिला रहे हैं, अभी वो मेहनत कर रहे हैं, जब वो बूढ़े हो गए तो मैंने उनका सहारा बनना है, ठीक है। अपने घर से ही आप स्टार्ट कर लें कि मैंने कुछ करना है। अगर आप आज से अपने घर के अंदर झांक के देखें कि मेरे माँ बाप हैं, इनका मैंने सहारा बनना है, मैंने अपने ख्वाब पूरे करने हैं। अगर आपने अपने ख्वाब पूरे करने हैं तो चलना आपको खुद को होगा, ठीक है। वो कब तक आपको, उन्होंने आपकी स्टडी करवा दी, सारा कुछ करवा दिया, ठीक है। अब पहले उन्होंने आपकी खिदमत की, अब आपका फर्ज बनता है कि उनको कुछ बन के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, ठीक है। ये ठान लो कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको ये चीज भी बता दूं कि फोर्सेज, अगर आप इसी तरीके से फोर्सेज पे काम करें, ठीक है, ये वो सिस्टम है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं घर बैठ के कमाऊंगा 9 to 5 जॉब करके 15,000 सैलरी लेके। तो आपने ये चीज देखनी है, अपने घर के अंदर देखना है। कोई भी आपको वीडियो मोटिवेशन नहीं कर सकती जब तक अगर आप अपने घर के अंदर नहीं झांकेंगे, घर के अंदर नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको वहीं से मिलेंगी, ठीक है। ये नहीं है कि आप मोटिवेशनल वीडियो देख ली, वहां से तो चंद मिनट के लिए आपको एक साइड से सुनते हैं, दूसरी साइड से निकाल देते हैं। सुबह को सुनी है भाई जी, हम आप पता नहीं कितना पहाड़ उखाड़ देंगे, शाम को फिर जी वो खाली हो गया। चलें ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आपको सबको कामयाब करे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और लर्निंग पे फोकस किया करें, लर्निंग होगी तो अर्निंग होगी इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, अल्लाह हाफिज।